सहारनपुर देहात में बच्चों के लिए संकट बनी शिक्षा की डगर। भेड़ क्षेत्र के ग्राम मंझाड़ी से रसूलपुर के बीच यमुना नदी बनी मुसीबत। शासन प्रशासन को कई चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला। जी हां, एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास और सर्व शिक्षा अभियान जैसे नारों के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखा रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत छिपी नहीं रहती। सहारनपुर के भेड़ क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लिए शिक्षा आज भी संकट बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं ग्राम मंझाड़ी से रसूलपुर के बीच बहने वाली यमुना नदी की, जिसे पार कर आए दिन 20 गांवों के दर्जनों बच्चे स्कूल जाते हैं। हर रोज ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में उतरते हैं, सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। इस नदी पर पहले एक अस्थायी रपटा पुल हुआ करता था, जो बरसात के मौसम में नदी में पानी बढ़ने से टूट चुका है। पुल के स्थान पर अब गहरे गड्ढे और जानलेवा रास्ते बन गए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई बार शासन प्रशासन को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर यहाँ पर एक लघु सेतु यानी एक छोटा सा पुल बनाने की मांग की, लेकिन समस्या वही की वही है। प्रशासनिक स्तर पर कोई अहम फैसला आज तक नहीं हो सका है। ये वास्तव में गांव मंझाड़ी का ही मामला है। ग्राम मंझाड़ी रसूलपुर मार्ग के बीच में एक बूढ़ी यमुना नदी पड़ती है और मेरा गांव भी मंझाड़ी है। मेरा नाम विजय सैनी है। मैं पत्रकारिता से 1987 से जुड़ा हुआ हूं और बीजेपी में भी लगभग 35 साल से बहुत ही जिम्मेदार पदों पर काम किया है। 2016 में मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना था और 2025 तक मैं वहाँ भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा, यानी कि 3 टर्म्स मैंने भाजपा के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। तो जैसा कि हमारी सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, दूसरे स्कूल के मामलों को लेकर कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इस पर हमारी सरकार जो है बहुत ही मतलब अच्छे काम कर रही है, परंतु इसमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्राम मंझाड़ी के पुल के संबंध में मैंने कम से कम दर्जनों बार अपने लेटर पैड पर लिखकर संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभागीय मंत्री को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को मैंने लिखित में व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये एक मांग इस पुल को बनाने की है, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात रहे हैं। सबसे पहले मैंने इस विषय में स्थानीय स्तर पर एसडीएम भेड़ से पुल के बनाए जाने की मांग करी, सिंचाई विभाग से मांग की, पीडब्ल्यूडी से मांग की। एक बार तो मेरी मांग के आधार पर ये रफ्ता बनाया गया था। पहले रफ्ता टूट गया था, लगातार मांग करने पर यह रफ्ता बनाया गया था। उस टाइम पर कमिश्नर साहब थे सुभाष चंद, सहारनपुर के मंडल आयुक्त जो थे, उनसे मिलकर हमने ये रफ्ता बनवाया था। लेकिन समस्या यह है कि इस रास्ते पर पहले ये रास्ता बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये सड़क बन गई और इस सड़क पर को लगभग दर्जनों गांव के स्कूल के बच्चे, खासकर बेटियां, पैदल चलकर कंबो मांजरा इंटर कॉलेज के या इसके अलावा अन्य स्कूलों में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 6 के बच्चे, आप जानते हैं कितनी उम्र होगी, 12-13 साल, मुश्किल से, बहुत थोड़ी उम्र के बच्चे होते हैं। और जब उसमें नदी में पानी आ जाता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। बरसात के दिनों में ये समझ लीजिए वही तो बच्चों के पढ़ने का पीक टाइम है और उसी टाइम पर बरसात का पानी आने की वजह से ये रास्ता ब्लॉक रहता है। स्कूल में बच्चे जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। कई बार तो देखा गया है माँ बाप बच्चों को लेकर इधर उधर से घूमकर दूसरे रास्तों से निकलकर स्कूल तक पहुंचाते हैं, फिर लेकर वापिस आते हैं। कई बार तो कई बच्चे डूब भी गए। बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके प्रत्यक्षदर्शियों ने उनको बचाया। आने जाने वाले लोगों की कई बार जो है मोटरसाइकिलें उस पानी पर को निकलते वक्त जो है रफ्ते के बराबर में जो बहुत तगड़ा गड्ढा बना हुआ है उसमें गिर गई, डूब गई। पिछले साल गांव मंझाड़ी का ही एक लड़का शाम के समय मोटरसाइकिल से आ रहा था और ध्यान रहा नहीं, तो पानी का तेज बहाव आया, वो मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में गिर गया। जैसा कैसा लड़का तो तैर वैर के बाहर निकल गया, लेकिन मोटरसाइकिल का उसकी आज तक पता नहीं लगा। इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं इस रफ्ते पर घट चुकी। पता नहीं प्रशासन या विभाग किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैंने जो है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पर 10 बार मैंने लिखित में डाला। एक बार तो पोर्टल पर जो है उसमें जवाब आया है, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम का जवाब आया है कि हम ऐसे पुल नहीं बनाते, हम तो बड़े पुल बनाते हैं और आपका जो गांव का पुल है वो
इसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। आपको तो हमारे क्राइटेरिया में कम से कम 6 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए पुल से पुल का, तब पुल बनेगा। अब मेरा सवाल है, जब वो 6 किलोमीटर के दायरे में कोई पुल नहीं बना सकते, तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में नौशेरा के पास शाहपुर बास उर्फ अकबरपुर बास में अभी पिछले साल पुल कैसे बना दिया उन्होंने? कैसे बना दिया उन्होंने? जब वहां पुल बन सकता है 1.5 किलोमीटर के दायरे में, तो मेरे गांव में 6-7 किलोमीटर के दायरे में या 5-6 किलोमीटर के दायरे में पुल क्यों नहीं बन सकता? दूसरे, इसके अलावा दूसरी बात और है, हमारे ब्लॉक में ही मगनपुरा में पुल बनाया गया है, वहां बीजेपी का वोट शून्य मात्र है, जबकि मझाड़ी वाले घाट पर जिन गांवों के लोग निकलते हैं वो बीजेपी बाहुल्य इलाका है और बीजेपी को भरपूर वोट वहां से मिलता है। तो भाई एक बात बताओ, हमारी सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम लोग जो हैं सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं, तो हमारे विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? हमारा भी पुल बनना चाहिए। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये पुल बनवाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, बच्चे, खासकर बेटियां की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है वह प्रभावित ना हो। पुल बनने के बाद वो समय से अपनी स्कूटी से किसी से भी अपना समय से स्कूल जाएंगे, आना जाना करेंगे और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसलिए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पुल का बनाया जाना बहुत जरूरी है। बड़ा सवाल यही है कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर वादे तो करती है, मगर बेहट क्षेत्र के इन गांवों में असल में विकास कब तक पहुंचेगा? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? अब वक्त है शासन प्रशासन को जागने का, ताकि शिक्षा के इस सफर में बच्चों को जान जोखिम में न डालनी पड़े। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज।